कि अब की बार जन स्वराज पार्टी बिहार में बदलाव कर पाएगी? अब की बार सरकार को बदलना है और ये प्रधान किशोर जी की जन स्वराज की सरकार लाना। रितेश पांडे अपने विधानसभा में ज्यादा मतलब कभी चुनाव है तो रह रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम वो जैसे कि बनारस हो गया, पटना या कहीं बाहर बिताते हैं, तो इसका क्या चुनाव जीतने के बाद वो अपने विधानसभा में कार्य कर पाएंगे? रितेश पांडे सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक रहगर विधानसभा के लाल है, बेटा है। जी नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद हैं शाहबाद के जन स्वराज पार्टी के प्रभारी आशुतोष तिवारी जी, जो रहगर विधानसभा से आते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी आपके श्रोता देख रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। सर, क्या लगता है कि अब की बार जन स्वराज पार्टी बिहार में बदलाव कर पाएगी? एकदम, यहाँ जो हवा चल रही है जन स्वराज की, बदलाव की हवा चल रही है। और आप जहाँ भी जाइएगा देखिएगा प्रशांत जी का जहाँ भी बिहार बदलाव का सभा हो रहा है, उनके माध्यम से ये लोगों में रुझान आ रही है कि नहीं, अब की बार सरकार को बदलना है और ये प्रधान किशोर जी की जन स्वराज की सरकार लाना है। तो अब की बार निश्चित ही बदलाव होगी बिहार में, और सारे जनता पूरे 35 साल से उब चुके हैं। जो शिक्षा में बदहाली है, पलायन को रोकने का काम कोई नहीं किया आज तक, कोई धरातल पर आज तक कोई काम नहीं किया। इसके चलते जनता उब चुकी है और आगे चल करके ये बदलाव सुनिश्चित है। सर, आप रहगर विधानसभा के एक चर्चित व्यक्ति हैं। पहले सुनने में आ रहा था कि जैसे कि आप जन स्वराज पार्टी से आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि आप अपना नाम वापस ले लें? बहुत सारा कारण था, लेकिन हमको जो प्यार दुलार हमारे क्षेत्र में विधानसभा में मिला, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। जो लोग अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह मानते हैं हमको, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और मैंने देखा कि भाई रितेश पांडे हमारे क्षेत्र से आगे सेलिब्रिटी हैं और युवाओं में उनकी बढ़िया पकड़ है और वो परिचय का मोहताज नहीं है। तो हम लोग देखे कि नहीं भाई, चलो इनका ही मदद करते हैं। तो हम लोग उनके साथ गांव-गांव घूमते हैं और बढ़िया मतलब ये आ रहा है रुझान कि नहीं, अब की बार जितना भी हम लोगों में अपना पैठ बनाए हैं, विश्वास बनाए हैं, मैं रितेश पांडे को देने का काम कर रहा हूँ। गांव-गांव घूम करके लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ कि रितेश पांडे अब की बार आ रहे हैं, बदलाव की लहर है, और रितेश पांडे को जिता करके आप लोग असेंबली में भेजने का काम करिए। रितेश पांडे यहाँ पे नया ऊर्जा के साथ काम करेंगे। लेकिन सर, सुनने में आता है कि रितेश पांडे अपने विधानसभा में ज्यादा मतलब कभी चुनाव है तो रह रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम वो जैसे कि बनारस हो गया, पटना या कहीं बाहर बिताते हैं, तो इसका क्या चुनाव जीतने के बाद वो अपने विधानसभा में कार्य कर पाएंगे? देखिए, रितेश पांडे सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक रहगर विधानसभा के लाल है, बेटा है। और रितेश पांडे कोई मंत्री, विधायक, सांसद से पैसा कम नहीं ज्यादा कमाते हैं। तो अच्छा बताइए कि वो पैसा कमाने के भावना से थोड़े आए हैं हमारे विधानसभा में, यहाँ सेवा के भाव से आए हैं कि लोगों का जो यहाँ बदहाली है उसको बदला जाएगा, शिक्षा और रोजगार पे काम किया जाएगा, बुजुर्गों की बदहाली उसको बदलने के लिए काम किया जाएगा। रितेश पांडे इसके चलते आए हैं, पैसा कमाना उनका मकसद नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है। तो रितेश पांडे यहाँ पे रहेंगे और लोगों के जो भी कष्ट होगा उसका निवारण करने का काम करेंगे। और जैसा कि पता चल रहा है, मालूम होगा कि प्रशांत किशोर सर भी जो भी है वो रहगर विधानसभा से, जो उनका होम विधानसभा है, तो वो भी वहां से खड़ा होने वाले हैं, ऐसा कुछ हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये सब अफवाह उड़ाया जा रहा है। अगर प्रशांत जी आते हैं तो अहो भाग्य हमारे विधानसभा की काया पलट जाएगी और हॉट सीट हो जाएगी कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है पूरे बिहार का, वो हमारे विधानसभा से अगर लड़ेंगे तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि वो हमारे विधानसभा से आते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करूंगा अपने विधानसभा में। लेकिन हमको नहीं लगता है, अगर आते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका और पार्टी का। ये जैसे कि मान लीजिए, इसमें बिहार में अभी बहुत सारा दिक्कत चल रहा है, जैसे कि पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का लेकर मुद्दा है,
क्या आपके पार्टी आने के बाद ये सब ठीक कर पाएगी, या फिर दूसरे पार्टियों की तरह, जैसे कि कितनी पार्टियां आई गई, राजद हो गया, बीजेपी है, जदयू, कुछ नहीं कर पाई, यहाँ के पलायन नहीं रोक पाई, आप लोग कैसे रोक पाइएगा? अगर चाहती तो 35 साल से सारे पार्टियां रोक सकती थी। आज देख रहे हैं कि बिहार की दशा, आधा बिहार तो बाढ़ में बह रहा है। और तेजस्वी जी से पूछा गया कि भाई ये बाढ़ की स्थिति है, आप इसको आप लोग रोकते नहीं है, सरकार में हैं, आप तो विपक्ष में भी हैं, मुद्दा उठाइए। तो बोले कि ये इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये प्रोजेक्ट आया था भारत में भी और बिहार में भी आया था बाढ़ को रोकने का, जो 300 साल पहले चीन वालों ने कर दिया, और वहाँ बाढ़ की स्थिति नियंत्रण पे है। और आप बोल रहे हैं कि बदहाली, मतलब बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ हम व्यवस्था देंगे, हमको आप ही जुआ हैं, आपको अगर व्यवस्था मिलेगा तो आप दिल्ली, पंजाब, गुजरात जाने का क्यों काम करेंगे? आप यहाँ पे नौकरी मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, हर विधि व्यवस्था मिलेगा, तो आप यहाँ से पलायन कैसे कर सकते हैं? आप घर पे ही रह करके माता पिता का सेवा कर करके अपने बिहार में ही रोजी रोजगार कर सकते हैं। तो ये सब व्यवस्था कोई पार्टी नहीं दिया। और बिना मतलब का कभी माई बहन योजना चलता है, तो कभी 10-10 हजार आज दिया जा रहा है जीविका दीदियों को लुभाने के लिए, कभी 125 यूनिट बिजली फ्री किया जा रहा है। ये केवल जुमलाबाजी है। हम लोग 20 साल से नीतीश जी को देख चुके हैं और 15 साल लालू प्रसाद यादव को देख चुके हैं, और इससे पहले 40 साल सरकार में रहा कांग्रेस पार्टी, उसको भी झेल चुकी है यहाँ की जनता। और आज जो बदहाली, उसको रोकने के लिए हर सुख सुविधा छोड़ करके प्रशांत जी गली गली घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हनुमान जामवंत की तरह कि आप लोग हनुमान की तरह अपने शक्ति को पहचाने बिहार की जनता। मैं जामवंत बन करके आपके दरवाजे तक मैं आकर के आपको बताने का काम कर रहा हूं, ताकि अपना आप शक्ति पहचानिए। 5 साल पे एक बार चुनाव आता है कि सरकार चुनने के लिए, लेकिन हम लोग फिर उसी को रिपीट करते जाते हैं। तो वो जैसे राजा लोग करते थे, तानाशाह हो जाते थे, उसी तरह से यहाँ की सरकार तानाशाह हो चुके हैं। आप कोई भी आवाज उठाइए तो लाठी तंत्र की बात होती है, आप कोई भी बात कहिए तो आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो अब की बार 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ जनसुराज की सरकार बनने जा रही है, और आप भी देखिएगा और आप भी बताइए सबको कि नहीं, बिहार बदलने के लिए आप लोग प्रशांत जी के साथ आए और कदम से कदम मिला करके बिहार बदलाव में शामिल हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल रोहतास टाइम्स से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।